हेलो दोस्तों, क्या आपने भी कभी यह सोचा है कि कोई इंसान एक वादे के ऊपर मरकर भी कब्र से जिंदा लौट सकता है? तो हाँ दोस्तों, आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाम है वरिंग द एक्स, जिसमें ऐसी ही कहानी को दर्शाया गया है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त और आपका होस्ट अजहर, और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यदि आप नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फिल्म की शुरुआत में मैक्स और एल्विन को बिस्तर पर लेटे हुए दिखाया गया है। मैक्स एक हॉरर शॉप पर काम करता है जहां वह लोगों को भूत या चीजें बेचता है, और उसका एक सपना होता है कि उसके पास भी ऐसी ही एक दुकान हो। और एवलिन एक प्रकृति प्रेमी होती है। मैक्स का भाई ट्रेविस एक लड़कीबाज किस्म का अय्याश लड़का होता है जो बेरोजगार होता है और अपनी हवस मिटाने के लिए लड़कियों को मैक्स के घर लाता रहता है। इस बार ट्रेविस मैक्स के घर दो लड़कियों को लेकर आता है जिन्हें मैक्स की गर्लफ्रेंड एवलिन देखकर भड़क जाती है और उन्हें वहां से भगा देती है। एवलिन पेशे से एक प्रकृति प्रेमी होती है जो अपने बॉयफ्रेंड से ज़्यादा ही प्यार करती है। मूवी के अगले सीन में हम देखते हैं कि एक डिलीवरी बॉय दुकान के लिए सामान लेकर आता है जो मैक्स ने ऑर्डर किया था, जिसमें कुछ ड्रेसेस और एक सेनेट जिनी नाम की मूर्ति होती है। यह मूर्ति इंसान की हर ख्वाहिश को पूरी करती है, लेकिन शैतानी ढंग से। इस बात को मैक्स मजाक में लेता है और इसे नज़रअंदाज कर देता है। आगे हम देखते हैं दुकान पर ज़्यादा काम न होने की वजह से मैक्स एवलिन को कॉल करके बुलाता है और वहीं उन दोनों के बीच गप कार्यक्रम शुरू हो जाता है। कार्यक्रम के आखिर में वो दोनों एक दूसरे से वायदा करते हैं कि वो हमेशा के लिए साथ रहेंगे। यह बात दुकान में रखी सेनेट जिनी मूर्ति भी सुन लेती है और उनकी यह इच्छा कबूल हो जाती है। आगे हम देखते हैं एवलिन मैक्स के घर में शिफ्ट हो जाती है और वो दोनों आइसक्रीम खाने एक पार्लर पर जाते हैं जिसकी मालकिन ओलिविया नाम की एक सुंदर लड़की होती है। ओलिविया भी मैक्स की तरह भूतों से लगाव रखती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिससे एवलिन चिढ़ जाती है और ओलिविया की बेइज्जती कर देती है और अपने बॉयफ्रेंड मैक्स को दुकान से बाहर लेकर आ जाती है। अगले दिन जब मैक्स ऑफिस से दुकान से घर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि एवलिन ने बिना पूछे ही घर को ग्रीन कलर कर दिया था और मैक्स के दीवार पर लगे पोस्टर्स को डस्टबिन में डाल दिया था, जिससे मैक्स बहुत नाराज हो जाता है क्योंकि यह पोस्टर्स इम्पोर्टेंट थे। मैक्स एवलिन की इस हरकत से परेशान होकर अपने भाई ट्रेविस के घर चला जाता है और एवलिन से ब्रेकअप करने की बात कहता है। तब उसका भाई ट्रेविस कहता है कि एवलिन से फ़ोन पर ब्रेकअप कर लिया जाए, लेकिन मैक्स फ़ोन के बजाय फेस टू फेस ब्रेकअप करने की बात कहता है और अगले दिन उसे यानी कि एवलिन को एक पब्लिक गार्डन में बुलाता है। मैक्स एवलिन से इस तरह बात करता है कि उसे लगता है मैक्स एक गिफ्ट देने वाला है, जिससे एवलिन खुश हो जाती है और खुशी खुशी पार्क में आती है, लेकिन बस की चपेट में आ जाने से एवलिन की मौत हो जाती है। एवलिन की मौत का जिम्मेदार मैक्स स्वयं को मानता है और खुद को दुनिया से अलग कमरे में बंद कर लेता है। कई दिनों बाद मैक्स का भाई ट्रेविस घर आता है और मैक्स की इस हालत को देखकर उसे बाहर जाने की सलाह देता है और काफ़ी मनाने के बाद मैक्स मूवी देखने के लिए तैयार हो जाता है। जब मैक्स मूवी देखकर बाहर आ रहा होता है तो उसकी मुलाकात ओलिविया से होती है। ओलिविया वही लड़की होती है जिसका आइसक्रीम पार्लर होता है। मैक्स ओलिविया दोनों आइसक्रीम खाने उसके पार्लर में जाते हैं और उसके बाद कब्रिस्तान में घूमने जाते हैं। वहाँ से आकर वो दोनों किस करते हैं, जिसके बाद मैक्स अपने घर चला जाता है। मैक्स के घर जाने के बाद मैक्स के दरवाजे की घंटी बजती है। दरवाजे खोलने पर मैक्स की आंखें लाल हो जाती हैं क्योंकि दरवाजे के बाहर एवलिन खड़ी होती है
पहले तो मैक्स घबरा जाता है और दरवाज़ा बंद कर देता है, लेकिन बाद में खोलने पर वहाँ एवलिन ही होती है। एवलिन घर के अंदर आ जाती है और मैक्स के साथ गपागप करना चाहती है, लेकिन मैक्स उसे बेडरूम में रुकने के लिए कह देता है। तभी वापस दरवाजे पर कोई आता है, जिससे दरवाज़ा खोलने पर मालूम लगता है कि वह ओलिविया है और एवलिन मैक्स को अंदर बुलाती है, जिस पर मैक्स झूठ बोलता है कि वह उसकी पड़ोसन की आवाज़ आ रही है और ओलिविया घर चली जाती है। अगले दिन एवलिन मैक्स को बताती है कि मरने के बाद वह अब बदल चुकी है, ना उसे थकान महसूस होती है ना ही भूख लगती है। इसके बाद मैक्स अपनी दुकान पर चला जाता है। दुकान पर मैक्स से सैटिन जिनी वाली मूर्ति गलती से टूट जाती है। इसके बाद मैक्स एक किताब ढूंढकर एवलिन को भगाने का मंत्र बनाने की कोशिश करता है, लेकिन जब मैक्स घर पहुंचता है तो एवलिन उससे कहती है, तुम्हें एक न एक दिन मरना है, क्यों ना तुम अभी मर जाओ, जिससे कि मैं तुम्हें अपने जैसा बना लूँगी, जिससे हम हमेशा साथ रहेंगे। इतना कहते ही मैक्स एवलिन पर यह पाउडर छिड़क देता है, पर एवलिन के कुछ नहीं होता है। उसी रात मैक्स और एवलिन क्लब जाने का तय करते हैं। क्लब में एवलिन बहुत ज़्यादा दारू पी लेती है, जिसके कारण वह उल्टी करना शुरू कर देती है। तभी वहाँ ओलिविया आ जाती है। ओलिविया ने मैक्स को देख लिया तो मैक्स को झूठ बोलना पड़ता है कि वह उसकी दोस्त है। अगले दिन जब एवलिन मैक्स के लिए नाश्ता बनाती है तो वह वापस वही बात करने लगती है, लेकिन इस बार मैक्स उससे टाइम मांगता है, जिससे एवलिन गुस्सा हो जाती है और टेबल व फर्श तोड़ देती है। ऐसा देखकर हमें यह में लगता है कि एवलिन में काफ़ी ताकत आ चुकी होती है। अगले दिन ओलिविया मैक्स के लिए उसकी दुकान पर खाना लेकर आती है। इसी दौरान एवलिन का मैक्स को कॉल आता है और मैक्स ओलिविया को बिना मालूम लगे फ़ोन को कट कर देता है। ओलिविया मैक्स को अगले दिन मूवी देखने के लिए इनवाइट करती है। मैक्स अपने भाई ट्रेविस के घर जाकर एवलिन से पीछा छुड़ाने की बात कहता है, जिस पर ट्रेविस कहता है कि एवलिन को मार देना चाहिए, लेकिन एवलिन को मारना इतना आसान नहीं है। मैक्स एवलिन को मारने के लिए तय करता है, लेकिन उसे मार नहीं पाता है। मैक्स अपने भाई के पास जाता है और कहता है कि मैं एवलिन को मार नहीं पाया, क्या तुम उसे मार सकते हो? इस पर ट्रेविस हामी भर देता है और मैक्स एवलिन से झूठ बोलकर मूवी देखने के लिए चला जाता है। दूसरी ओर ट्रेविस मैक्स के घर डीवीडी लेने का बहाना बनाकर अंदर आ जाता है। मैक्स और ओलिविया मूवी देखते देखते अपनी ही नई पिक्चर बनाने लगते हैं और दूसरी तरफ ट्रेविस एवलिन को मारने के लिए उसके घर पहुंच चुका होता है और उसका टाइम ख़राब करने की कोशिश करता है। ट्रेविस मूवी देख रहा होता है जिसमें बताया गया होता है कि एक इंसान दूसरे इंसान को खा रहा होता है, जिसे देखकर एवलिन को भी भूख लगाती है और वह ट्रेविस को खाना शुरू कर देती है, जिससे ट्रेविस की मौत हो जाती है। दूसरी ओर ओलिविया और मैक्स का कार्यक्रम चल रहा होता है। जब दोनों सुबह उठते हैं तो ओलिविया मैक्स से कहती है, तुमने तो मुझे थका ही दिया, अब थकाए भी क्यों ना, रोज़ाना शिलाजीत जो खाता है। इसके बाद मैक्स अपने घर जाता है तो देखता है कि उसके भाई की लाश ज़मीन पर पड़ी हुई है और वह डर जाता है। एवलिन उसे ज़ॉम्बी बनाने के लिए कहती है तो वह कहता है कि वह ऐसे ज़ॉम्बी नहीं बनेगा, इसके लिए पहले तुम नहा कर आओ। जब एवलिन नहाने जाती है तो वह उसे बाथरूम में बंद पुलिस के पास चला जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसकी बात को सीरियस नहीं लेते हैं और एवलिन बाथरूम तोड़कर घर से बाथरूम से बाहर आती है तो ओलिविया का मैसेज पढ़ लेती है, जिससे वह गुस्सा हो जाती है और ओलिविया को मारने पहुंच जाती है। पुलिस स्टेशन में वायरलेस पर एक मैसेज आता है कि आइसक्रीम पार्लर में तोड़फोड़ हुई है। मैक्स समझ जाता है कि यह एवलिन ने किया है और वह तुरंत पहले पार्लर फिर घर जाता है। जब वह ओलिविया को छोड़ने की बात कहता है तो एवलिन नाराज़ हो जाती है और कहती है, तुमने मुझे धोखा दिया है, जिस पर मैक्स कहता है,
हम कभी साथ नहीं हो सकते। इससे गुस्सा होकर एवलिन मैक्स पर हमला कर देती है, जिससे वह बच जाता है। लेकिन एवलिन के पेट में पीछे से कोई तलवार घुसा देता है। यह कोई और नहीं, ट्रेविस होता है, जो कि अब खुद भी एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। अंत में एवलिन सच में मर जाती है, जिसे उसी कारपेट में लपेटकर दफना दिया जाता है। और फिल्म के आखिरी पलों में हम देखते हैं कि मैक्स भी ओलिविया के पार्लर में अपनी एक दुकान खोल लेता है और ओलिविया को शादी के लिए प्रपोज करता है। दुकान के बाहर हम ट्रेविस को ज़ॉम्बी के रूप में देखते हैं, जो कि मैक्स की दुकान का प्रचार कर रहा होता है। तो दोस्तों, यह थी वरिंग द एक्स की मूवी। तो दोस्तों, यदि आपको यह मूवी पसंद आई हो या यह वीडियो पसंद आई हो